मोदी ने कह दिया मैंने कोविड-19 की वैक्सीन फ्री लगवा दी 100 करोड़ को, उनने जेब से थोड़ी दे दिया, उस पे साले पे था क्या, या है भी तो कौन सा दे देगा। नियंत्रण जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर आ भी जाएगा तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या जो है वो हमारे किसी के उससे नहीं बन रही। देखो होती कैसे है, जनसंख्या किससे बढ़ रही है? सेक्स करने से ना, और सेक्स सब कर रहे हैं, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। सारी ज़रूरतें, खाना पीना अगना मूतना, सारे काम सारे जानवर भी कर रहे हैं, इंसान भी कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मैं मेल हूँ, मेरे साथ कोई फीमेल है, मैं कितनी बार उसके साथ सेक्स करूँगा, कौन सी बारी पे बच्चा ठहरेगा कोई नहीं जानता, है ना। प्रोटेक्शन मैं मानता हूँ, ठीक है उसका होगा, लेकिन उसका कोई हल तो नहीं है। कितना क्या कर लोगे आप, इंसानों पे नियंत्रण कर लोगे, लेकिन बाकी चीज़ पे नियंत्रण करने का मतलब क्या है कि आप उस खुदा की खुदाई में, उस भगवान के सिस्टम में आप छेड़छाड़ कर रहे हो, उससे आप नहीं जीत सकते। अगर आप जीत सकते होते तो अब तक जीत गए होते। साइंस कितना आगे चला गया, साइंस को देने वाला भी वही मालिक है जो चला रहा। जो पक्ष में है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के, वो तर्क दे रहे हैं कि भैया देख लीजिएगा, चीन के अंदर पहले से ये कानून लागू है और अभी तक भारत के अंदर नहीं है। इस तरीके से भारत के अंदर बेरोजगारी भी बढ़ रही है, इस तरीके से बता रहे हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या कानून लागू नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या है ही सिर्फ लाखों में, करोड़ों में पहुँची नहीं आज तक। अल्जीरिया, नाइजीरिया वगैरह इस तरफ देखो आप जाओ। भारत में लगता है जरूरत है, भारत में यार ज़रूरत क्या, हाँ जनसंख्या बढ़ गई है वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन उसका जनसंख्या रोकने से सिस्टम नहीं है, कोई इलाज नहीं है। उन सबको उस तरह की फैसिलिटी देने का, उन सबका सिस्टम इलाज करने का, वो मतलब उनको उसका समाधान वो ज़रूरी है। जनसंख्या रोक दो, क्या करेगा बंदा? शादी नहीं करेगा, मेल से शादी कर ले, फीमेल से शादी कर ले, जनसंख्या अपने आप रुक जाएगी। क्या होगा, मतलब कहाँ जाएगा? ये जो सेक्स है ये सबकी ज़रूरत है, हकीकत में सबकी ज़रूरत है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और कोई भी इंसान ये सोच के कभी सेक्स नहीं करता कि मेरा गुड़िया बेटी पैदा होगी या मुन्ना बेटा पैदा होगा। सब सिर्फ अपने मज़े के लिए करते हैं। कौन सी बार में बच्चा ठहरेगा और बच्चा पैदा होगा ये कोई नहीं जानता। तो ये उसी का चलाया हुआ सिस्टम है, उसमें कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता। अच्छा सुनिए, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि भैया देखिए 2 बच्चे ही ठीक है। महंगाई को देख करके देख लीजिएगा, क्योंकि जब अभी जो ज़माना चल रहा है, देश चल रहा है, उसको लेकर के कि 2 बच्चे ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया ये कानून नहीं आना चाहिए, अल्लाह की देन है या फिर भगवान की मर्जी है, जितने भी आ रहे हैं तो आने दीजिए। तो यार कानून नहीं भी आए, अपने ऊपर बैन खुद लगा लो, शादी कर लो। आप मानते हैं कि ये नियंत्रण कानून वैसे आना चाहिए, बच्चे कम होने चाहिए? नहीं, कानून नहीं भी आए तो भी आप अपने ऊपर नियंत्रण कर सकते हो। मतलब बच्चे कम होने चाहिए, आना चाहिए। आके करेगा क्या? नहीं करेगा, कुछ भी करेगा। क्यों? इतने सारे संविधान में इतने कानून है, किसका फॉलो कर लिया किसी ने? बच्चे वही खड़े होंगे, आज तुम खड़े हो, कल तुम्हारे बच्चे ही खड़े होंगे। नहीं होंगे, मेरे बच्चे कहाँ हैं किसी को पता भी नहीं। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बच्चे कहाँ? हाँ जी, आप भी कह रहे हैं अंकल जी से कि आना चाहिए? आना चाहिए भैया। ऐसे क्यों कह रहे हैं अंकल जी? तो देखिए अपने तरीके से बता रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है। नहीं मैं कह रहा हूँ कानून आए, 2 बच्चे अच्छे, परवरिश भी अच्छी होगी उसकी, और कोई काम होगा तो भी अच्छा होगा। लेकिन बहुत सारे तो कह रहे हैं कि भैया भगवान की देन, अल्लाह की देन, आने दीजिए। अल्लाह की देन से पैदा होता है क्या? देन तो आदमी की होती है जो पैदा होता है। अल्लाह की देन में कुछ नहीं है, भगवान की देन से कुछ नहीं होता है, आदमी की देन होती है। इसलिए यहाँ सारे दिन चुगते फिरते हैं कचरा। भाई 10-10 बच्चे होंगे तो कचरा चुगते ही फिरेंगे, और क्या करेंगे? क्या सही मान रहे हैं फिर आप? हम तो सही मान रहे, 2 ही होने चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं, विरोध तो गलत कर रहे हो। तुम्हारे कितने बच्चे? गलती है, मेरे 2 ही है। तुम्हारे भाई कितने हैं? बहन है कोई? कितनी? 3 हो गए ना। पहले का टाइम, अब का टाइम वो पहले की बात, अब की बात चल रही है। आज आधार कार्ड आज बना के 10 साल 20-30 साल। लेकिन मेरी बात, तुम्हारे कितने हैं ये बता दे। 1 मिनट, तुम्हारे कितने हैं? मेरे हैं 5। नहीं 5 तो जेन्युइन है, बाकी थोड़े से अलग भी है। कानून में लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ। हिंदुस्तान के कोई कानून में लिखा हुआ है? 5 बच्चे कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन मेरी बात को झूठ करके दिखाओ। क्या ये सोच के कौन आदमी सेक्स करता है कि मेरी गुड़िया बेटी पैदा होगी या मुन्ना बेटा पैदा होगा? नहीं, बात वहीं से तो स्टार्ट होती है।
किसी हाथ में नहीं। अरे जड़ पे जाओ ना, किसी के हाथ में, जड़ पे जाओ, अल्लाह के हाथ में है क्या? जड़ पे तो जाओ। अल्लाह के हाथ में, अरे या मेरी राम के जान हाथ है, में? जड़ पे तो जाओ। अल्लाह के हाथ में नहीं है, राम के हाथ में नहीं, अपने हाथ में किसी है। के हाथ में नहीं है, अपने हाथ में है। अरे अपने हाथ में भी नहीं है, क्या करोगे? अपने हाथ में। बात को समझो, अपने ऊपर हिसाब से कंट्रोल कर लो, जनसंख्या तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। आप और क्या क्या बस हम यही तो कह रहे हैं आपको भाई, हम यही तो कह रहे हैं, अपने आपको कंट्रोल करो तो जिंदगी अपने आप हो जाएगी। कंट्रोल करना आज है, तुम वो 10 अलग बच्चे बात पैदा है। करके छोड़ नहीं, दोगे उसका तो उनकी फाउंडेशन- परवरिश क्या होगी? समझे क्या नहीं? परवरिश होगी? बाउंडेशन नहीं होगी ना। जी बाउंडेशन गलत है, बाउंडेशन गलत है। पब्लिक को खुद सोचना चाहिए। बाहर के देशों में कहते हैं कि भाई वो बाहर साफ रहता है, अरे वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, वहाँ की पब्लिक अच्छी है जो कचरा फेंकती नहीं। सफाई तो यहाँ पे भी है। यहाँ जमीन तो जमीन, छतों पे कचरा दिखता है, सरों पे गांधीनगर कोई करके राजी नहीं। वो गलती क्या पब्लिक की है, आप लोगों की है। पब्लिक की है। आपके छत पे आप ही कूड़ा फेंक रहे हो तो आपकी गलती है ना। ये थोड़ी बाहर वाला लेकर आपके छत में फेंक रहा अरे है, जो फेंक रहा है उसकी तो गलती है। आप ही लोग फेंक रहे हो यार आपके छत पे। तो आप नहीं फेंकते कूड़ा कहीं? नहीं, हम तो गाड़ी आती है, गाड़ी में भेजते हैं, कहाँ हैं? फेंकेंगे? नहीं, अब वो कूड़ा गाड़ी वाला फेंकता है। गाड़ी आती है, गाड़ी में सप्लाई करते हैं, और क्या। फिर वही बात चल रही, बात है चलिए, सिस्टम सुनिए की। सुनिए सुनिए बात सुनिए है बात सिस्टम बात चल रही है जो कानून जनसंख्या नियंत्रण कानून की बातचीत देश में चल रही है हाँ। कि ये कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बहुत सारे समर्थन में है, बहुत सारे विपक्ष में है। तो आप युवा क्या सोच रहे हैं कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सिर्फ ये है, आना चाहिए। आना चाहिए। भैया फायदे बता दीजिए थोड़ा सा, लोगों को भी पता चल जाएगा कि इसके ये फायदे होने वाले हैं। कौन सा? जनसंख्या नियंत्रण कानून आने से कि ये फायदे होने वाले हैं। पहले जमाना पहले था, जैसे कि हम पब्लिक जो सोचती थी हमारे 5 बच्चे 6 बच्चे, अभी क्या हम 2, हमारे 1 या 2, बस यही है। आप समर्थन में हैं फिर? हाँ, समर्थन में क्यों नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि भैया देख लीजिएगा, भगवान की मर्जी है, वो तो अल्लाह की देन है, आने दीजिए। अल्लाह की थोड़ी देर ने हमारे ऊपर होता है। हम एक बच्चे को पाल सकते हैं, एक ही बच्चे को पालेंगे या 10 बच्चे को? ये देख लीजिए। देन नहीं है। अंकल जी आप कुछ बात बता रहे थे कहीं जहांगीरपुरी की, कुछ वो बता दीजिए, क्या बता रहे थे? नहीं, वो मुझे नहीं पता था कि आप जनसंख्या के ऊपर कर रहे हो। वो तो वो थी जो प्रदर्शन वाली थी, कि जैसे इन्होंने जुलूस निकाला बजरंग बली का, अब वहाँ मस्जिद पे तोड़फोड़ करी, तो कसूरवार वो है जो किसी के घर पे जाके झगड़ा कर रहा। उसके हिसाब से संविधान में उनका अरेस्ट वारंट लिखा हुआ है। चाहे मैंने पूरा संविधान नहीं पढ़ा, लेकिन मोदी ने तो पढ़ा होगा। नहीं, उसने भी नहीं पढ़ा बेचारे ने, अमित शाह ने भी नहीं पढ़ा, उन्हें योगी ने नहीं भी नहीं पढ़ा, है नहीं। लेकिन ये सिर्फ अपनी वो दिखा रहे ना कि हमारे हाथ में गद्दी आ गई, हम कुछ भी करें। हम खुद गदर कर रहे हैं और अरेस्ट दूसरों को कर रहे हैं। कुछ समझ ही नहीं पाया मैं। देखिए हनुमान की जो वो निकली थी, हाँ, हनुमान उसके अंदर फिर पत्थरबाजी हुई, उसके बाद हाँ। बुलडोजर चला। हाँ। आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो ये तो मसला अलग हो जाएगा। तुम अलग मैटर पे बातचीत ले रहे कोई हो। बात नहीं, जो भी आप बताना चाहते हैं अपने दिल की बता दीजिए, आप निश्चिंत होकर बता दीजिए। उसमें अमित शाह, मोदी और योगी तीनों कसूरवार हैं। और जो जहांगीरपुरी में जुलूस में जितने बंदे थे जिन्होंने तोड़फोड़ करी, सबका अरेस्ट वारंट संविधान में लिखा हुआ है। उठा के देखो, लिखा हुआ है। दूसरों को अरेस्ट कर रहे हैं। मैं तुम्हारे घर पे जाके अगर झगड़ा करता हूँ तो मैं कसूरवार हूँ, आप कसूरवार नहीं हो। सीधी सी बात है ये। और ये हिंदुस्तान में सिर्फ सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं, हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह, मोदी, अमित शाह और योगी हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं। नहीं नहीं, पीछे ले जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। हाँ, ये पीछे ले जा रहे हैं। और कहा एक दो, अबे अगर इनसे नहीं देश चलाया जा रहा, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं बड़े भाई मेरे। अगर इनसे देश नहीं चलाया जा रहा तो कह दो हमें नहीं चलाना आता, हटो, हम चलाना जानते हैं। हिंदुस्तान है, एक बाप के 4 बेटे, चारों को हिसाब से देखेगा। उस पोस्ट पे बैठ के आप सांप्रदायिकता नहीं फैला सकते। सांप्रदायिकता फैलाना कानूनन जुर्म है, ये संविधान में लिखा हुआ है। उठा के पढ़ो और देखो। संविधान तो खरीद लिया था अच्छा सुनिए खरीद लिया। वो बड़े कानून वाले जो बड़े वो जज हैं, बड़े जज सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, इनको सबको अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट वारंट है इनके खिलाफ। मोदी और अमित शाह के। मोदी, अमित शाह और योगी और जितने उल्टे सीधे काम करें सबके लिए। भाई साहब, हिंदुस्तान अब से नहीं है और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान अब से नहीं है। ये 4 दिन से पैदा हो गए और बकवास। मैं तारीफ करता हूँ चाचा की बात। हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हाँ, तो क्यों कर रहे हैं?
क्यों कर क्यों रहे? हिंदुस्तान के टुकड़े क्यों कर रहे हैं? वो देशद्रोही है जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है। इन पे देशद्रोही का इल्जाम लगाया जाए, कोई ने अरेस्ट करके दी जाए। कारण तो बता दीजिए भैया, इस वजह से ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं और क्या कर रहे हैं? तो कम से कम कारण पता नहीं कितने होंगे। सांप्रदायिकता फैला रहे हैं और कर क्या रहे हैं? नहीं, आप सांप्रदायिकता नहीं फैला सकते। आप जिस सीट पे बैठे हो, आप गुजराती हो तो गुजरातियों का भला नहीं कर सकते। आपको महाराष्ट्र भी देखना पड़ेगा, आपको दिल्ली भी देखनी पड़ेगी, आपको तमिलनाडु भी देखना पड़ेगा, केरला भी देखना पड़ेगा। सबके लिए बराबर हिसाब होगा। वो है प्रधानमंत्री। सरकारें कौन सी बढ़िया रही हैं फिर? कौन सी सरकार इससे पहले बढ़िया रही? भाई कांग्रेस के टाइम में बढ़िया था और वहाँ फिलहाल दिल्ली के टाइम में केजरीवाल ठीक है, लेकिन इसकी टांग तो खींचते हैं, इसे करने तो कुछ नहीं देते बेचारे को। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि एक दारू के साथ एक फ्री दी जा रही है, इससे दारूबाज के कह रहे हैं ज़्यादा बढ़ गए हैं। हाँ बिल्कुल, अरे ये तो बढ़िया हो गया भाई। एक मिनट, ये सवाल सबसे बढ़िया। जब 70% इन्होंने लॉकडाउन में फालतू लिया था तो भी सिर्फ उन शराबियों ने दिया था जो पीते थे। उन्होंने 70% फालतू दिया था, मैं आप पीता था। हाँ, मुझे 35 साल हो गए दारू पीते हुए, है नहीं? अब अगर फायदा मिल रहा है, सुनो, नहीं ना पीने वाला जब भी नहीं गया, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। नहीं, बात तो सुनो, जब बड़ी तो ना पीने वाले नहीं गए। आज हाफ रेट है तो भी ना पीने वाले ठेके पे नहीं आ रहे, सिर्फ पीने वाले आ रहे हैं। उस वक्त हमने ज्यादा दिया था, आज अगर फायदा हो रहा था हम उठा रहे, क्या दिक्कत है? आप भी पीते हैं क्या? हाँ, नहीं, मैं ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 35 साल से पीता हूँ मैं तो बस। 35 साल से पीते? हाँ, और 1.5-2 बोतल पीता हूँ, ज्यादा पीता भी नहीं हूँ। अब तो फिर आपके लिए अच्छा हो गया है, एक के साथ एक फ्री हो रही है। हाँ बिल्कुल, मैं फिर भी एक ही लेता हूँ जानबूझ के, दो नहीं आधी। लेता। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद आके ले लेता हूँ, वो बात अलग की है। तो मजा है फिर केजरीवाल की? फुल मजा है यार, केजरीवाल बढ़िया है, वो करना चाहता है सही बेचारा। सुनिए, अब कमेंट में लोग बोलेंगे कि जो दारू दे रहा है केजरीवाल, इसलिए आप खुश हैं। ना 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 ना, इसलिए नहीं खुश हूँ। उसने स्कूल और हॉस्पिटल नहीं, देखो जो राशन भी जा रहा है, वो चाहे मोदी कह रहा है मैं दे रहा हूँ, अपनी जेब से कोई नेता नहीं दे रहा, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई हो, सब सरकार का ही जा रहा है। सरकार पे पब्लिक से पहुंच रहा है, सब पब्लिक का है, पब्लिक पे जा रहा है। बात है सीधी सी, कोई जेब से नहीं दे रहा। मोदी ने कह दिया मैंने कोविड-19 की वैक्सीन फ्री लगवा दी 100 करोड़ को, उनने जेब से थोड़ी दे दिया, उस पे था क्या, या है भी तो कौन सा दे देगा? हमारी जेब काट कर दिया। सीधी सी बात है। और केजरीवाल को अपनी जेब से थोड़ी दे रहा भाई साहब, केजरीवाल भी अपनी जेब से नहीं दे रहा, सीधी सी बात है। चलिए।